बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि कई मुस्लिम धर्म गुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और उसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर आपत्ति जता रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ बिल संशोधन को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है। आज भी तमाम मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी हैं। सर, आप लोग संशोधन बिल को तैयार कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये बेहतर है, गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए भी बेहतर है, लेकिन इसका विरोध बड़े पैमाने पर मुस्लिम संगठनों की ओर से किया जा रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन समर्थन भी कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं, सरकार की क्या कुछ मंशा है? देखिए, बड़े पैमाने पर इसका सपोर्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं सैफुल्ला साहब झूठ बोल रहे हैं और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो साबित कर दें कि ये जो अमेंडमेंट आ रहा है उसके अमेंडमेंट से बेहतरी होगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब को, ख़वातीन को, हमारे अल्पसंख्यक अनाथ बच्चों को या महिलाओं को या गरीब को मिलेगा, पसमानदा को, जबकि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आज ईद के दिन ईदगाहों को उन्होंने इबादत गाह की जगह पर सियासत गाह का बना दिया। भाई, आपकी को राजनीति करनी, सियासत करनी तो जंतर मंतर पे आपने विरोध किया। पटना में चले गए, नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध किया, विजयवाड़ा जा रहे हैं। आज तो छोड़ देते, एक महीने में लोग रोजेदार थे, एक महीना उपवास किया, जैसे हमारे हिंदू में होता, हम नवरात्र में व्रत रखते हैं, केवल पूजा पाठ सुबह करते हैं, कोई इसमें हम राजनीति नहीं करते हैं। और आज इन्होंने काली पट्टी बंधवा दिया। क्या उस इबादत गाह में या उस मस्जिद ईदगाह में वो पट्टी किसके खिलाफ थी? अगर वहाँ पट्टी बांध के गए तो इससे मतलब अल्लाह के खिलाफ पट्टी बांध के प्रोटेस्ट किया। इसी तरह से अलविदा नमाज के दिन भी उन्होंने किया कि काली पट्टी बांधे, और देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं, बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जब अभी कानून आया नहीं, कानून आएगा, बेहतरी के लिए आ रहा है, अगर कहीं नुकसान करेगा तब आप विरोध करिए। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, बीजेपी के ही सांसद रमेश अवस्थी वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सियासत करना चाहता है। रमजान चूंकि अब खत्म हो रहा है, तो ऐसे में उग्र मुसलमानों को भड़काकर ये लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए। आपको भी लगता है कि प्रदर्शन के नाम पर कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है? मैं ईद की बधाई दूंगा देशवासियों को और आम अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि चाहे कितनी कोशिश हुई भड़काने की, उकसाने की या लोगों के में गुमराह करने की, लेकिन देश के मुसलमानों ने शांति से ईद की त्यौहार मनाया, उन्होंने नमाज अदा किया और इनके बहकावे में नहीं आए। तो इससे साफ है कि अब इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी। वीडियो रविकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।